जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार क्लास 12th को क्रैश कोर्स के रूप में बता रहा हूँ। टॉपिक है कैलकुलस, है ना। 44 नंबर के पूछता है, लेक्चर 2 जाएगा। कुछ प्रश्न यानी दिए हैं और कुछ और देने के लिए जा रहा हूँ, यानी बेसिक के रूप में 0 लेवल से यानी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, है ना। आप 44 नंबर अगर ये वीडियो के सही तरीके से देख लेते हैं तो आपको गारंटी है, 100% है कि आपको 44 नंबर प्राप्त हो जाएगा। एफ वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, 4/7 फाइन, है ना, फाइन d1/dx, यानी इसका डीसी करना है, अवकलन करना है। किस तरीके से होते हैं जो हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसका हम लोग क्या करना है, सोल्व, है ना। सोल्व लिखेंगे dCWRTX, यानी y का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष, है ना। गिवेन डेट यानी कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, 4/7, है ना। इस तरीके से है। अब आगे की ओर चलेंगे, इसको लिखेंगे बाई, है ना। इसको इस तरह से करेंगे और बाई लिखें तो यानी अलजेब्रा का घात सिर्फ एक हो, यानी कंसेप्ट में दिए हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं तो यानी कि फर्स्ट में देख सकते हैं कि मैं टोटली चीज लिखा दिया हूँ, है ना। अलजेब्रा का घात सिर्फ एक हो, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट में x कर दिए, है ना, d बराबर। अब यहाँ पर कुछ कॉमन साइंस लगाना है, क्या कि y का मान कितना है, इतना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, 4/7, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब देखो, कुछ रूले होते हैं, यानी लिखाए हैं अलजेब्रा या त्रिकोणमिति या लॉग या इन्वर्स त्रिकोणमिति, एक से ज़्यादा, है ना, पावर में या घात में एक से ज़्यादा हो या एक से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट में आधार या बेस को लिखा जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट में आधार हो गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। आधार ए हो गया भाई, है ना। तो टोटली को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखेंगे। अब देखो, इसका हम वही ऊपर में इसका ऊपर लेके चला जाएंगे तो ए डी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और बटा में देखो, यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है कि विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखना है, एक्स, है ना, है ना। तो इसको और चलेंगे क्या, इसका कुछ फार्मूले होते हैं जो हम लोग यहाँ देखेंगे। फार्मूले डी एक्स एन बटा डी एक्स बराबर, तो एन मल्टीप्लाई एक्स के पावर n-1 होता है। कब होता है ना, जब n से बड़ा छोटा 1 हो, n से बड़ा 1 हो, है ना, या ज़्यादा या कम हो तो पावर में माइनस, यानी कि यहाँ पर -1 लगा देंगे, है ना। ये फार्मूले होते हैं। ए डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स बराबर
गुण पावर में है n, यानी पावर में घात में है तो n मल्टीप्लाई इंटू हो गया x के पावर n-1। ये फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर यही रूल करना है, बराबर में लिखे। और पावर में 4 है ना, 4/7। और इसको इस तरह से करेंगे है ना, इसको जस के तस कर देंगे ax² bx प्लस c है ना। अब पावर में 1 घटा देंगे है ना, पावर में 1 घटा देंगे और इसको कुछ है ना अलग ढंग से यानी कि लेके चलेंगे। इसको कुछ हम लोग बंटवारा कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। इसको हम लोग बंटवारा कर देंगे। अगर देखो बट इसका इसलिए बंटवारा किए हैं कि इससे हमको काम निकलेगा। तो अगर मान के चलो a प्लस b रहता और बट्टा में 2 रहता तो इसको a/2 प्लस b/2 हम लोग करते हैं है ना। तो यानी कि इसको बंटवारा कर दिए हैं इसी ढंग से है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देना है, 4/7 है ना x² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर एलसीएम खेलते हैं भाव। एक यहाँ पर एलसीएम क्या खेलते हैं, 4/7 - 1 एक लघुत्तम होगा 7 और 7 यानी यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, घट का आएगा -3/7 है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3/7 करेंगे है ना, 3/7। और यहाँ पर हम लोग ध्यान क्या देंगे है ना कि a के बाहर निकालेंगे dx² करेंगे, प्लस में b को बाहर निकालेंगे dx करेंगे। और c के इसका कंसोनेंट यानी कि कंसोनेंट का डिफरेंस यानी अवकलन क्या होता है, डिफरेंशियल 0 होता है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे है ना कि इसका देखो डीसी होगा। अगर इसको इस तरह से हम लोग डीसी करेंगे है ना, तभी जस्ट यही फार्मूला से 2 मल्टीप्लाई में होगा x के पावर 2-1 होगा तो 2x और 2 में 1 घटेगा तो बनेगा 2x होगा है ना। तो ये 4/7 इंटू ax² प्लस bx प्लस c है ना -3/7। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है कि 2ax लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ला दिए हैं। और यहाँ पर इसका डीसी होगा 1 तो यानी कि b लिख सकते हैं है ना, b लिख सकते हैं। तो टोटली फाइनली आंसर क्या आया भाई, इसका टोटली फाइनली आंसर क्या हम लोग देंगे है ना। इसको यहीं पर घेर देते हैं तो और अति सुंदर के बात हो जाएगा। 4/7 इंटू ax² प्लस bx प्लस c है ना, और -3/7 है ना इंटू ax 2ax प्लस b। ये फाइनली आंसर हुआ। इसका डीसी यानी कि इतना हुआ, यही आंसर हम लोग कर सकते हैं है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम लोग है ना। प्रश्न अगला प्रश्न क्या है, इफ y बराबर 2x - 3 के पावर 500 है ना, फाइंड d1/dx। इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं भाई, सोल्व है ना dCWRTX y का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष है ना, गिवेन दैट है ना y बराबर 2x - 3 500 है ना। इसका d1/dx करेंगे है ना,
क्योंकि जो इसलिए किए हैं कि अलजेब्रा का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे। तो क्वेश्चन की तहत लिखे x, यहाँ पर देखो y का मान कितना है, यानी 2x माइनस 3 है ना के पावर 500। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अलजेब्रा या त्रिकोणमिति या लॉग या इन्वर्स, यानी अलजेब्रा में घात 1 या 1 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 से ज़्यादा हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे। और ये वाला ऊपर लेके जाएंगे 2x माइनस 3 है ना, अब बटा विथ रिस्पेक्ट में x लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो वाला, यानी dx बटा dx के पावर n बराबर n मल्टीप्लाई x माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो इसी के रूल से हम लोग चलेंगे और 500 में 1 घटा देंगे, है ना, 500 में 1 घटा देंगे और इसका बंटवारा कर देंगे 2x बटा dx माइनस d3 बटा dx, है ना। 500 2x माइनस 3 है ना, इसको 499 घटेगा तो, और इसका 2 बाहर निकलेगा तो इसका DC होगा, तो यानी कि इसका DC करेंगे और इसका 0 होगा कॉन्सोनेंट का DC, ठीक है। फाइनली आंसर हम 500 बोल सकते हैं, 2x माइनस 3 के पावर 4 499, और इसका DC होगा तो यानी कि 2 होगा, है ना। इसका d1 बाई dx का DC होता है 1, है ना, और 1 गुने 2 तो 2 होगा, तो यानी इसका फाइनली आंसर जगह नहीं है, इसको 1000 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर हम यहीं कर दिए हैं, ये फाइनली आंसर है। अगला प्रश्न, यानी एग्जाम्पल हम बहुत दे रहे हैं भाई, ठीक है। इफ बराबर इसको यानी क्या 3x² माइनस 5x प्लस 8 के पावर 7, है ना, फाइंड द d1 बाई dx, यानी DC करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर सोल्व करेंगे, तो dCWRTx y का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष, तो गिवेन दैट y बराबर हम लोग 3x² माइनस 5x 8 के पावर 7। अब देखो इसको y अलजेब्रा का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत x लिखें बराबर y का मान कितना है 3x² माइनस 5x प्लस 8 के पावर 8 बटा 7। अब यहाँ पर मुझे ध्यान देना है, अलजेब्रा में 1 से ज़्यादा 1 से कम घात हो तो विथ रिस्पेक्ट में, है ना, बेस को लिखना, तो बेस 3x² माइनस 5x प्लस 8, है ना, और इसको हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे 3x² माइनस 5x प्लस 8 और बटा dx, विथ रिस्पेक्ट में dx करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये मल्टीप्लाई हो यानी गुना में आएगा तो 8 बटा 7, है ना, और इसको 3x² माइनस 5x प्लस 8 और पावर में 1 घटा देंगे, है ना, पावर में 1 घटा देंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे और इसको d यानी बंटवारा कर देंगे 3x² बटा dx माइनस 5x बटा dx प्लस d8 बटा dx, है ना, इसको बंटवारा कर दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ रफ में निकाल लो 7 बटा 1, इसका एलसीएम 7, इसका आया 8 माइनस 7, है ना, 8 माइनस 7 तो घट के क्या आएगा 8 बटा 7 3x² माइनस 5x प्लस 8 यानी 1 बटा 7 आएगा, है ना, 1 बटा क्या आएगा 7 आएगा। वन बटा 7 आएगा। यहाँ पर ध्यान देना भाई, इसको 3 को बाहर निकालते हैं तो dx² बटा dx माइनस 5 को बाहर निकालते हैं
है ना। और प्लस इसका कंसोनेंट DC होगा 0, 4 बटा यानी 8/7 3x² माइनस 5x प्लस 8 1/7। और इसका DC करेंगे तो ये आएगा 6, है ना। और इसका DC करेंगे, है ना, इसका इस तरह से करेंगे 6 आएगा। और इसका DC करेंगे 6x आएगा, है ना, 6x। और इसका 5 आएगा। दिस इज फाइनली यही आंसर होगा, है ना। यानी 8/7 इंटू 3x² माइनस 5x प्लस 8 1/7 और 6x इंटू 6x माइनस 5, यही इसका DC आएगा। दूसरा प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न, इफ y बराबर 2x माइनस 5 के पावर 7/5, है ना, फाइंड द यानी d1/dx, है ना। अब देखो सोल्व में dCWRdx, है ना, गिवन दैट, है ना, y बराबर 2x माइनस 5 7/8 ना, है ना, पावर में 7/5, इसका d1/dx, क्योंकि अलजेब्रा का घात 1 होता है तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होते हैं। तो y का मान कितना होता है 2x माइनस 5 के पावर 7/4। अब यहाँ पर अलजेब्रा का घात 1 या 1 से ज़्यादा हो, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखना। तो बेस में 2x माइनस 5, इसका ऊपर लेके चलेंगे तो 2x माइनस 5/dx, है ना। अब देखो 7/5 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा फार्मूला के आधार पर, है ना, 2x माइनस 5 और पावर में 1 घट जाएगा। और इसको 2 के बाहर निकालो, इसका DC होगा इस तरह से और इसका DC होगा इस तरह से, है ना। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि मैं शुरू स्लो मोशन में चलता हूँ। यहाँ पर देखो इसको लघुत्तम निकालो तो 5 आएगा, इसका 7 माइनस 5 यानी कि 2/5 आएगा, है ना। अब देखो इसका DC क्या होगा 2, है ना, माइनस 0 क्योंकि कंसोनेंट का DC होता है 0। 7/5 2x माइनस 5, इसको सॉरी इसको डायरेक्ट कैसे कर दो 14/5 2x, है ना, 2x के पावर माइनस 5 के पावर 2/4 2/5। ये दिस इज यानी फाइनल आंसर निकाले हैं। कुछ फार्मूले लिखते हैं जो हम लोग ध्यान देंगे, है ना। कुछ फार्मूले हैं, है ना, जो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। फार्मूले क्या है, साइन डी साइन x/d यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर ध्यान देना भाई, फार्मूले क्या होता है, त्रिकोणमिति का घात 1 हो, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिखना। तो एंगल में x है तो यहाँ पर x दे दिए, बराबर फार्मूला होता है साइन का DC cos होता है, cos x होगा, है ना। यहाँ पर x है तो x होगा, यहाँ पर राम रहेगा तो राम होगा, यहाँ पर मान के चलो पटना रहेगा यानी साइन पटना रहेगा तो यहाँ पर cos पटना होगा। दूसरा फार्मूले, है ना, cos x बटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलजेब्रा का घात सॉरी त्रिकोणमिति का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिखना। तो एंगल में x है तो x लिखें, इसका फार्मूला होता है साइन x, है ना, साइन माइनस साइन x होता है। अगला फार्मूला
tan x बटा dx बराबर यानी सेक स्क्वायर x होता है। अगला फार्मूला यानी सेक x बटा dx बराबर तो सेक x इंटू tan x होता है। ये जो फार्मूले होते हैं भाई हम लोग अच्छी तरीके से माइंड में सेट करेंगे, है ना। अगला फार्मूला d है ना, d कॉ सेक बराबर कॉट बराबर लिखो आप पहले, कॉट x बराबर dx बराबर ये इसका dc क्या होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर x, है ना। अगला फार्मूला dx बराबर कॉसेक x बराबर बटा dx के माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होता है। ये 6 फार्मूले दिए हैं भाई, यानी निष्पातीय कूल्हे लिखा दिए हैं, निष्पातीय 6 होते हैं, तो इसको हम टोटली लिखा दिए हैं। इसी पर अगर सही तरीके से आप सेट करते हैं तो मैथ आप सोल्व कर सकते हैं। यानी साइन का डीसी होता है कॉस, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, टाइन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का डीसी होता है बराबर सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, कॉट का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और कॉस सेक एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है। एक अच्छी तरीके से हम लोग सेट करेंगे। मान के चलो लिखावट में मिस्टेक हो जाता है, तो यानी वो जब लिखावट में मिस्टेक होगा, है ना, तो यानी कि आवाज़ में, यानी आवाज़ सही से बोलेंगे, यानी जो बोलेंगे सही बोलेंगे होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिखे हैं जो, है ना, आप लोग ये फार्मूला पर ध्यान दीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न लिखे हैं इफ y बराबर साइन, है ना, 10x फाइन d1 बाई dx करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे क्या, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स शॉर्ट में लिख दिए, बाई का अवकलन गुणांक एक्स के साथ, इसी को बोलता है भाई बाई का अवकलन, है ना, विथ रिस्पेक्ट में एक्स, है ना, यानी बाई का अवकलन गुणांक एक्स के सापेक्ष, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, गिवन दैट, है ना, गिवन दैट बाई बराबर साइन 10x, यहाँ पर अलजेब्रा का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे, तो क्वेश्चन में साइन 10x है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो d बराबर d करेंगे और बाई का मान साइन 10x है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्या कि त्रिकोणमिति में घात 1 हो, पावर 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल होंगे, तो एंगल कितना है 10x, है ना। और इसका ऊपर लेके चलेंगे तो 10x बटा विथ रिस्पेक्ट में x देंगे। अब देखो इसका हम लोग बनाएंगे, साइन का डीसी क्या होता है कॉस, और एंगल कितना है 10x यानी 10x, तो 10x देंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, है ना, 10 के बाहर निकालेंगे dx बटा dx करेंगे, यानी यहाँ पर
कॉस 10x, और ये देखो इसका यानी dx बटा dx का dc होता है ना 1, है ना, यानी कि 10 cos 10x फाइनली आंसर होगा। इस तरीके से डीसी निकलता है ना। अगर लाइफ में अगला प्रश्न है ना, इफ y बराबर cos 5x फाइन d1 बाई dx करना है ना। इसी तरीके से यही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व में करेंगे, है ना, dCWRTX, है ना, y का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष, यानी y का डीसी क्या होगा, रफ में y का डीसी क्या होगा। तो इसको हम लोग गिवेन दैट भाई बराबर दिया हुआ है cos 5x, है ना। तो यानी इसका हम लोग इस तरह से लिखेंगे, y दे दिए हैं अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे, तो dx कर दिए हैं बराबर, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट x, है ना, इसी को, यानी कि इसका ये y बराबर, इसको लिखेंगे y बराबर कितना है cos 5x। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, अलजेब्रा त्रिकोणमिति में घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल होंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट में क्या होंगे, एंगल होंगे। तो एंगल क्या है 5x, क्योंकि 5x है जो एंगल का काम कर रहा है। थीटा रहता तो थीटा एंगल के काम करता, यहाँ पर पाकिस्तान रहता, कॉस पाकिस्तान रहता तो पाकिस्तान का कार्य करता, यानी थीटा के काम पाकिस्तान करता। और ये है जो ऊपर लेके जाएंगे तो 5x बटा dx करेंगे, है ना। अब देखो इसका फाइनली आंसर कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन और थीटा के 5x, है ना, काम कर रहा है। अब इसका 5 के बाहर कर दो, dx बटा dx, है ना, यहाँ पर माइनस साइन 5x और इसको 5 करेंगे और इसका dc क्या होगा 1, है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई में 1, इसको फाइनली आंसर -5 साइन 5x dc होगा, है ना। इस तरीके से डीसी निकाल दिया जाता है भाई, निकाला जाता है ना। अगला प्रश्न चलेंगे, इफ y बराबर tan, है ना, tan 3x, है ना, या कुछ भी धर दो थीटा की जगह पर, मान के चलो इसको 8x धर देते हैं, फाइन, है ना, फाइन d1 बाई dx, इसको सोल्व करेंगे क्या, dCWRTX, y का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष, यानी y का डीसी क्या होगा, है ना, इसका यानी y का डीसी क्या होगा, गिवन दैट y बराबर tan 8x, यहाँ पर d1 बाई dx करेंगे। मैं तो बता दिया हूँ अलजेब्रा में घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे, यानी x कर दिए हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना, कि टाइम d, है ना, d अब y की जगह पर टाइम x, है ना, बटा dx, सॉरी इसको क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में अगर पावर 1 हो यानी घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल होंगे,
तो यहाँ पर एंगल 8 है। और यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चलेंगे, है ना, dx करेंगे। अब देखो tan का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर, है ना, 8x होगा, क्योंकि थीटा का काम 8x कर रहा है। और इसका, है ना, बाहर 8 करेंगे और इसका dc 1 होगा, d1 है dx का dc, यानी 8 सेक स्क्वायर 8x। इस तरीके से क्वेश्चन यानी सोल्व होते हैं, डीसी निकाल दिया जाता है ना। अगर लाइफ में पूछे, है ना, लाइफ में पूछे इसी प्रश्न को, है ना, इफ बराबर, है ना, इफ बराबर इसको क्या करें, सेक स्क्वायर 8x, है ना, सॉरी सेक कर दो खाली, फाइन d1 बाई dx। तो इसको सोल्व करेंगे, dCw RTx, बाई का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष, रफ में बोल सकते हैं dc बाई का dc, गिवन दैट बाई बराबर सेक 8x। तो dy बराबर dx, है ना, y के जगह पर कितना करेंगे, सेक 8x बटा, है ना, 8। और यहाँ पर 8 इस तरीके से 8x बटा इस तरीके से होते हैं। इसका क्या डीसी होगा, इसका डीसी क्या होगा, सेक स्क्वायर, सॉरी सेक होगा 8x इंटू tan 8x होगा, है ना। और इसका डीसी क्या होगा 8। इसको फाइनली आंसर सेक 8x इंटू tan 8x हम बोल सकते हैं, है ना। फाइनली आंसर इसको हम लोग सही तरीके से बोल सकते हैं, है ना, यानी सही बना सकते हैं। एक बार मैं फिर इसको समझा देता हूँ। ऐसे तो अगर 3 मैथ सोल्व किए हैं इसका पीछे, तो आप उस तरीके से अगर सही समझ भी लिए होंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन मैं बना देता हूँ, है ना। इसको मैं, इसका कुछ ट्रिक होता है जो हम लोग चलेंगे, है ना। ट्रिक लिखेंगे क्या, इसका ट्रिक होता है जो हम लोग चलेंगे। अगर पूछे साइन 2x का dc, तो फाइनली आंसर बताएंगे, 2 बाहर करेंगे, है ना। और इसका कॉस, साइन का होता है dc कॉस 2x होगा, क्योंकि थीटा के काम 2x कर रहा है ना। अगर पूछ दे सेक, है ना, सॉरी कॉस, है ना, कॉस 3x का dc, है ना, जिस शॉर्ट में इस तरीके से, तो यहाँ पर 3 बाहर निकालेंगे, है ना। और कॉस का dc क्या होता है, माइनस साइन, है ना, और थीटा का जगह पर 3x कर रहा है। इसको फाइनली आंसर बोलेंगे -3, है ना, साइन 3x, है ना। अगर पूछ दे tan 4x का dc, है ना, तो इसको फाइनली आंसर 4 बाहर निकालेंगे, है ना। और tan का होता है सेक स्क्वायर, और थीटा के काम 4 कर रहा है, 4x हो जाएगा, यानी 4x सेक स्क्वायर 4x। अब इसको यहाँ पर अगर पूछ दे सेक, है ना, सेक 2x का dc, है ना, तो सेक का, इसको 2 बाहर निकालेंगे पहले नंबर, है ना। और सेक का dc क्या होता है, सेक
एक्स सेक है ना और इंटू टाइम। यहाँ पर थीटा के काम 2 कर रहा है तो 2x इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं। अगर पूछ दे है ना कॉट 6x का DC है ना, cos 6x का DC पूछ दे तो देखो कॉट का DC क्या होता है, इस 6 के बाहर निकाल दो और कॉट का DC होता है माइनस कोसेक स्क्वायर और थीटा के काम 6x कर रहा है। फाइनली आंसर बोल सकते हैं माइनस में 6 कोसेक स्क्वायर 6x। इस तरीके से सोल्व होते हैं। अगर लाइफ में पूछ दे है ना, लाइफ में पूछ दे कोसेक 2x प्लस 3 का DC है ना, इसका पूछ दे तो देखो ए है ना, ए जो है इसका DC पूछ दे तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे है ना, जो हम लोग ध्यान देंगे है ना। तो इसका देखो कि DC पूछेगा तो माइनस में 2 कोसेक 2x प्लस 3 कॉट 2x प्लस 3 होता है। यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, कोसेक का DC होता है कोसेक है ना इंटू कॉस माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है ना। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे आया। यहाँ पर इसको यानी 2 बार इसको DC करना पड़ेगा है ना। अगर जो नियम से बताएं उन नियम से कीजिएगा तो आपको ये नियम है ना, ये आंसर आपको प्राप्त होगा है ना। इसको चलो ऐसे करते हैं। अगला कुछ अलग है। इफ y बराबर साइन का पावर 5 इंटू 4x प्लस 3 फाइन है ना d1 बाई dx है ना। इसका आंसर सोल्व क्या होता है, DCWRT x बाई का DC रफ में यानी बाई का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष। गिवन दैट है ना, गिवन दैट y बराबर साइन का पावर 5 इंटू 4x प्लस 3। अब इसका इस तरह से करेंगे, अलजेब्रा का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे है ना। तो यानी को dy बराबर dx यानी इसको हम लोग d लिख दिए हैं और y के जगह पर साइन के पावर 5 है ना, साइन के पावर 5 इंटू 4x प्लस 3 बट्टा है ना d कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं अलजेब्रा में है ना या त्रिकोणमिति में या इन्वर्स या लॉग है में इटीसी का घात 1 से ज़्यादा 1 से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखते तो पूरा हो जाएगा साइन 4x प्लस 3, ये पूरा बेस हो जाएगा। इसको ऊपर चलते हैं है ना, तो d इंटू साइन 4x 3 बटा यहाँ पर देखो हम लोग क्या ध्यान देंगे, d करेंगे त्रिकोणमिति का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिखना। तो एंगल में क्या होगा 4x प्लस 3 है ना, और यहाँ पर इसको ऊपर लेके चलेंगे 4x प्लस 3 बटा dx होगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे इसका 5 है ना पावर रहता है ये फार्मूला dx के पावर n बटा dx बराबर n मल्टीप्लाई x के पावर n माइनस 1। पावर में 1 घट जाता है तो यानी पहले पावर गुना होता है तो गुना में साइन और पावर में 1 घटेगा तो
इंटू 4x प्लस 3। अब इसका डीसी करेंगे है ना, तो साइन का डीसी होता है कॉस 4x प्लस 3 है ना। अब इसका करेंगे भाई, इसका तो यानी इसका करेंगे तो 4 बाहर लिख लेगा है ना, और dx प्लस कंसोनेंट इसका डीसी हो जाएगा है ना, तो यानी 5 साइन के पावर 4 इंटू 4x प्लस 3 इंटू कॉस 4x प्लस 3 और इसका क्या होगा 4। तो इसको आंसर हम बोल सकते हैं, यानी दिस इज फाइनली आंसर। इसको डायरेक्ट मिटा के स्पेस कम रहने के कारण डायरेक्ट इसको मिटा दिए हैं है ना, और इसको हम लोग डायरेक्ट 20 कर दिए हैं साइन के पावर 4 इंटू 4x प्लस 3 कॉस 4x प्लस 3 यानी इसका डीसी होगा, यही आंसर होगा। दिस इज फाइनली आंसर। कुछ मैं अंतर बताता हूँ भाई, जो आप लोग देखिएगा है ना। अगर साइन 2x है ना, इसका अंतर देखिएगा है ना। अब कलन में है ना, इसका लिख दिए हैं है ना, फाइन d1/dx और इसका है ना साइन 2x है ना, फाइन द है ना x। इसका इस तरह से कैसे सॉल्व होता है ना, तो इसको डायरेक्ट हम कर दिए d1/dx है ना, और इसका साइन स्क्वायर x बट्टा, यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देना है, डी कर दिए हैं। अलजेब्रा में या त्रिकोणमिति में या इन्वर्स त्रिकोणमिति में या लॉग में etc का घात 1 से ज़्यादा 1 से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखते हैं, तो बेस हो जाएगा साइन x है ना। अब यहाँ पर जैसे जैसे कर रहे थे हम शुरू से कर रहे हैं, d1/dx कर दिए हैं, यानी एक लाइन आगे चल रहे हैं, इसको कर दिए हैं, इसको पहले लिख देते हैं है ना। अब इसको कर दिए हैं है ना, इसको क्या बोलता है, त्रिकोणमिति का घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में है ना एंगल को लिया जाता है, तो एंगल में 2x है। यहाँ पर अगर इंडिया रहता साइन इंडिया तो इंडिया लिखाता है ना। इस तरीके से मेथड सोल्व होते हैं तो इसका पूरा करो तो इसका ऊपर जाएगा है ना, साइन डी इंटू साइन x है ना बट्टा यहाँ पर dx होगा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट है कि त्रिकोणमिति में यही पॉइंट बोला है, त्रिकोणमिति में घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल 1 से 1 लिख दिए हैं, और यहाँ पर 2x कर देंगे है ना। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये फार्मूला 2 होगा तो स्क्वायर में रहता है, यानी घात पावर में यानी रहता है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, इसका होगा साइन का डीसी कॉस x, अब पावर में ये घटेगा यानी 1 बचेगा, यानी कॉस x बोल सकते हैं है ना। और यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका भी डीसी क्या होगा, साइन का डीसी क्या होगा कॉस x है ना, कॉस x होगा है ना, इसका कॉस x होगा, इस तरीके से होते हैं है ना। इसको है ना, इसका देखो 2 आएगा और इसको साइन 2 - 1 x करेंगे और इसका होगा कॉस x है ना, इसका डीसी साइन का डीसी कॉस होता है। अब देखो यहाँ इसका क्या होगा, जो हम लोग देखते हैं साइन का डीसी क्या होता है ना, साइन का डीसी कॉस होगा, कॉस 2x है और इसका होगा 2, तो ये अब भी जस्ट निकालें 2 कॉस 2x, यही आंसर। और इसका क्या होगा 2 साइन घटेगा तो साइन x होगा, बने बचेगा ये कॉस हो जाएगा।
यही अंतर है भाई, है ना, यही अंतर है भाई, है ना, कि पावर में क्या होता है और एंगल में क्या होता है ना। इसी तरीके से यानी मैथे अंतराल को समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। दिस इज फाइनली आंसर।